जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याएं। तो जैसे इंग्लिश में लेटर से मिलकर वर्ड बने होते हैं, वैसे ही गणित में अंकों से मिलकर संख्याएं बनी होती हैं। तो देखते हैं अंक क्या होते हैं। अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। तो अंक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक अंक और एक असार्थक अंक। सार्थक अंक को इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट और इन्हें कहते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट। तो देखते हैं संख्याएं सार्थक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 7 और 2, यानी कि 7 और 2 एक समूह होगा ना, दो अंकों का, इसलिए इसे बोलेंगे संख्या। जैसे 164, 324, तो जितनी भी संख्या पढ़ते हैं वो सब सार्थक अंकों का समूह होती हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं संख्याएं। तब देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। देखो वास्तविक संख्याएं तो ये सब, वास्तविक संख्याओं के अंदर इतने प्रकार आते हैं ये सब, और काल्पनिक संख्याएं ये होती हैं जैसे x² बराबर -1, तो x बराबर -√-1, तो इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्याओं में आती हैं जैसे नंबर 1 प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, नंबर 3 पूर्णांक इंटीजर्स, नंबर 4 परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, नंबर 5 अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स। तो इनकी परिभाषाएं देखते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इन्हें क्या क्या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। गिनने में मतलब जैसे किसी भी चीज़ को तुम गिनना आरम्भ करते हो तो 1 से ही तो करते हो या 0 से करते हो, हमेशा 1 से ही तो करते हैं। इसलिए जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या किसी वस्तु को गिनते हो तो ऐसे थोड़ा गिनते हो, 3/2, 5/2, हमेशा 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 से लेकर ये इनफाइनाइट तक होती हैं, यानी कि पता नहीं है कहाँ तक होती हैं। तो n बराबर जैसे 1 2 3 4 डॉट का मतलब है ये कहीं तक, अभी तक। जो अगर पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, लेकिन पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है तो वो है अज्ञात, यानी कि अभी पता नहीं है क्या है। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट, यानी कि इनफाइनाइट तक। देखो प्राकृतिक संख्याओं में केवल हमने 0 ऐड कर दिया तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 पे देखते हैं पूर्णांक इंटीजर्स क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं व ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। इन्हें I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे I बराबर डॉट का मतलब ये इधर को और बढ़ सकती हैं, जैसे यहाँ से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट, यानी कि इधर को डॉट का मतलब इधर को -4 -5 ऐसी बढ़ सकती हैं इनफाइनाइट तक, ऐसी इधर को बढ़ सकते हैं प्लस में इनफाइनाइट तक। तो देखो यहाँ पे हमने ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या उनके आगे केवल माइनस का चिन्ह लगा दें तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी। और पूर्णांक तो आपको पता है 0 1 2 3, तो इनके दोनों को मिला के जो बनते हैं वो बनते हैं पूर्णांक। तब नंबर 4 पे देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखो परिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं। देखो कहीं पे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ टीचर बता देते हैं P/Q, कुछ बता देते हैं A/B, तो यहाँ पे A और B या P और Q कुछ भी हो उसका मतलब सब पूर्णांक है, उसका मतलब पूर्णांक। जैसे Q बराबर P/Q सच दैट Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे को P, Q बिलोंग्स टू I का मतलब क्या है यहाँ पे इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक, यानी कि P और Q जो होते हैं ये पूर्णांक होते हैं। जैसे 1/2 क्या है, देखो 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। जैसे और भी उठा सकते हैं -3/2, -3 ही पूर्णांक है यहाँ पर और 2 भी पूर्णांक है। लेकिन कभी भी जो नीचे वाला यानी कि हर जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं।
वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। इन्हें क्यों से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती, परिमेय संख्या के अलावा जो भी कुछ है वो सब क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे क्यू डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू पीवटी क्यू, यानी कि जो परिमेय संख्या वो कभी भी पीवटी क्यू के बराबर नहीं होती। अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो कभी भी परिमेय संख्याओं के बराबर नहीं होती। तो देखते हैं जैसे 1/n√2, n√3, n√7, 5 n√3 माइनस के 1/n√3, पाई। इनमें से कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। संख्याएं नंबर्स। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, जैसे 1, 2, 3, ये डॉट 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 यानी कि इनफाइनाइट तक। ये पता नहीं, जैसे कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये कुछ भी, तो इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में केवल 0 और ऐड कर देना तो ये बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0, 1, 2 डॉट डॉट कुछ भी, मतलब संख्याओं में कुछ भी, जो इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो ये नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक, यानी कि इधर भी इनफाइनाइट तक होते हैं और इधर भी इनफाइनाइट तक। और परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे 12/13 है, 2/3, ये सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं।